हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है गिवन अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर, स्मॉल डिस्क ऑफ r by 2 is cut from the disk such that distance between the two centers is r by 2. Find the moment of inertia of remaining disk about the diameter of original disk, clear, and perpendicular to the line connecting both the center of disk। मतलब समझिएगा बात को ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इसके लिए। मैं यहां कहीं पे एक डिस्क बना देता हूं बड़ी, उसमें से हम लोग एक छोटी वाली डिस्क कट करके निकाल लेंगे। क्लियर, बड़ा समझ में आ रहा है। अब यहां पे जैसे मैंने छोटी जो डिस्क कट की, मैं बना देता हूं उस डायग्राम को। नहीं तो ये हम लोगों ने यहां से पोर्शन कट किया, ये वाला। सर ये ऐसा ही कैसे पता चला? कहीं और भी कट कर सकते थे किसी और तरीके से। तो देखो, तुमको दिया हुआ है कि दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r बाई 2। तो ये जो डिस्टेंस अगर r बाई 2 होगा, मतलब ये जो छोटी वाली डिस्क है उसकी रेडियस r होगी, तो वो सेंटर पे भी टच करेगी और सरकमफ्रेंस पे भी टच करेगी। अब देखो यहां से एक बात पता चल गया कि जो छोटा वाला डिस्क था उसका रेडियस है r बाई 2, यानी छोटे वाले डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। तो एरिया अगर ये हो गया, जिसको मैं लिख देता हूं, देखिए यहां से, तो एरिया जो होगा वो क्या, बड़े वाले डिस्क का एरिया अगर हम कुछ ए नॉट लिखते, जो कि हमको मिलता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या ये हम लोगों को ए नॉट बाई 4 मिल रहा है। तो अगर एरिया ए नॉट बाई 4 होगा, तो जो छोटा वाला डिस्क है मास, जिसको हमने कट कर रखा है, इसको मैं लिख देता हूं एम कट। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा एम बाई 4, क्योंकि इसका मास हो गया था एम बाई 4, एरिया हो गया था ए बाई 4, तो मास भी एम बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग बोथ द सेंटर, मतलब ये है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन। तो डायमीटर तो डिस्क में इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये वाला डायमीटर बोला गया। क्या समझ में तुम लोगों को आया सभी को कि दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर हम लोगों को चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, मैं जिसको आई फुल लिख देता हूं। तो दिस वन इज m बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है m बाई 4 टाइम्स आई स्क्वायर। अब सुनो, जो पोर्शन हमने कट करके निकाला है ये रिक्वायर्ड एक्सिस है, इसके पैरेलल वाली एक्सिस ये होगी, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r बाई 2। तो अब अगर मैं यहां से निकालता हूं आई कट, जिसको हमने कट किया है, क्लियर है, तो यहां से हम लोगों को पास मिलेगा आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, इसलिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। आईसीएम बोले तो m बाई 4, मतलब मास m अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर, और r इसका था r बाई 2, प्लस m इंटू एच स्क्वायर, जहां पे m होगा मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और h हमारे पास है r बाई 2। इसको जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, समझ में आ रहा है ना। यहां से हो गया m अपॉन 16, और ये हो गया आर स्क्वायर बाई 4, प्लस m बाई 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर? तो इसमें से हम लोग 64 एलसीएम ले लें। क्लियर है? चलिए मैं ले देता हूं यहां पे। तो अगर मैंने यहां पे 64 एलसीएम लिया, तो ये मिल रहा है एम आर स्क्वायर, प्लस यहां से मिल रहा है 4 एम आर स्क्वायर, मतलब फाइनली हमारे पास ये आ गया 5 एम आर स्क्वायर बाई 64। ये हमारे पास आ गया आई फुल। अब अगर हमको आई रिमेनिंग चाहिए, ध्यान से देखिएगा, आई रिमेनिंग, तो यहां से हम लोग लिखेंगे आई फुल माइनस आई कट, जिसको हमने कट किया है। क्लियर है? तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था m बाई 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 5 एम आर स्क्वायर बाई 64। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो मिलेगा हमको 11 एम आर स्क्वायर बाई 64। क्लियर है ना? इसमें से 64 एलसीएम ले लेना, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 5 मिलेगा 11। क्लियर? अब ये हम लोग चेक करते हैं, 11 एम आर स्क्वायर बाई 64 किस ऑप्शन में दिया है, तो बेटा ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? मेथड समझ में आया? पहले पूरे का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पोर्शन हटा दिया है उसका निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन उसी एक्सिस के अबाउट जो पूछी गई है
और बाद में दोनों को आराम से माइनस कर दो। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।